मेरी उम्र 18 साल है और मैं चचा खादिम के पास काम करता हूँ। अगरचे मेरी उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन हालात और सख्तियों की वजह से मैं एक मजबूत जिस्म का मालिक हूँ। चचा खादिम मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वो उम्र में मुझसे काफी बड़े भी हैं, इसीलिए मैं उनको चचा कहता हूँ और उनकी बीवी को चची। तकरीबन कोई 3 साल पहले मैं उनके पास आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही हूं और अपनी पूरी दयानतदारी और मेहनत से उनके पास काम कर रहा हूं। इसी वजह से चचा मेरे साथ मोहब्बत से पेश आते हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। खादिम चचा की फैमिली कोई ज्यादा बड़ी नहीं। उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा और बीवी। चचा की उम्र 60 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 35-36 साल के दरमियान। जबकि उनकी बड़ी बेटी की उम्र 17 साल, तो छोटी बेटी 13 साल और उनका बेटा जो कि इस वक्त सिर्फ 8 साल का है। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मुझे उनके घर आने जाने पर कोई रोक टोक तो नहीं थी और उनके घर का तमाम सौदा सलफ भी मैं ही लाकर देता था। यानी चचा खादिम मुझे अपनी घर का फर्द ही समझते थे। जब से मैंने ये काम शुरू किया था, तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मामलात में तब्दीली पैदा हो गई और मेरी जिंदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। हुआ कुछ यूं, मैं मामूल के मुताबिक सौदा सलफ लेकर चचा खादिम के घर पहुंचा तो मेरी 2-3 दफा दस्तक देने के बावजूद किसी ने जवाब ना दिया और ना ही दरवाजा खोला। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वो लॉक नहीं था। फिर मैं खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बावर्ची खाने की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। मैं अभी बावर्ची खाने के करीब पहुंचा ही था कि मुझे बावर्ची खाने के साथ ही बने गुस्ल खाने से हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें सुनाई थीं। तो मैं वहीं पर रुक गया। मगर उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें किस टाइप की हैं, क्योंकि वो सिसकियां किसी के रोने की नहीं लग रही थीं। वो तो एक अलग ही तरीके की आवाज थी जिसको समझने से मैं बिल्कुल कासिर था। कुछ देर तो मैं यूं ही खड़ा रहा, मगर जब आवाज काफी तेज आने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं गुस्लखाने की जानिब जाने लगा। अभी दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि आवाज आना बंद हो गई थी। तो मैं दोबारा बावर्ची खाने की तरफ आ गया और सामान रखने लगा। मैं सामान रखकर बाहर निकला ही था, फिर गुस्लखाने का दरवाजा खुला और अंदर से चची को निकलता देखा। मगर जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो एकदम से वो बड़बड़ा सी गई और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, अंदर कैसे आए तुम? उनके इस तरह पूछने पर मैं एकदम डर गया और बोला कि बस चची अभी आया था, क्योंकि बाहर खड़े होकर मैंने काफी देर तक दरवाजा बजाया, मगर जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं खुद ही अंदर आ गया। मेरी ये बात सुनकर चची खामोश हो गई, फिर किचन की तरफ चली गई। इस वक्त घर में चची के अलावा और कोई नहीं था। खैर, उन्होंने मुझे खाना पैक करके दिया तो मैं खाने का टिफिन लेकर सीधा दुकान की तरफ चल दिया। दुकान पर आने के बाद भी मेरा सारा ध्यान चची की तरफ ही था कि चची गुस्लखाने में क्या कर रही थी और वो ऐसी आवाजें क्यों निकाल रही थी। पूरा दिन सोचने के बावजूद मैं इस बात को नहीं समझ पाया। तो मैंने इस ख्याल को अपने जहन से निकाला और सारा ध्यान काम की तरफ कर दिया। मगर दूसरे दिन जब मैं खाना लेने चची के घर गया तो मैंने उनको बहुत बदला महसूस किया। मतलब ये कि जिस तरह वो आज मुझे देख रही थी, पिछले 3 सालों में उन्होंने ऐसे कभी नहीं देखा। जब तक मैं वहां खड़ा रहा, तकरीबन उनका ध्यान मेरी तरफ ही था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खाने का टिफिन पैक करके मेरे हाथ में पकड़ा दिया। उसको लेकर मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अभी मैं घर से निकलने लगा ही था कि उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी। तो मैं मुड़कर उनके पास आया और बोला, जी चची, कहें। तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे गले से लगा लिया। उनके अचानक ऐसा करने पर मैं तो एकदम हैरान परेशान होकर रह गया था। फिर कुछ लम्हों बाद वो अलग हुई और मुझसे कहने लगी, अब तुम जाओ, मगर ये बात किसी और को नहीं बताना। तो मैं नफी में सर हिलाता उनके घर से निकल गया। मगर पूरे रास्ते में यही सोचता रहा, आखिर ये हुआ क्या है। और यही सोचते सोचते मैं दुकान पर पहुंच गया। अब मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मगर इस बात को सोचकर मैं अपने अंदर एक अजीब सा महसूस कर रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा।
अगला दिन इतवार का था और चचा इतवार को दुकान बंद रखते हैं। इसकी वजह से सारा दिन मैं अपने घर पर ही रहा। दूसरे दिन सुबह जब मैं दुकान गया तो मेरे पहुंचते ही चचा मुझसे कहने लगे, तुम्हारी चाची को घर का कुछ सामान मंगवाना है, इसलिए तुम अभी घर चले जाओ। तो मैं चचा की बात सुनकर उनके घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया तो चची ने ही दरवाजा खोला, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल पढ़ने गए हुए थे और इस वक्त चची घर में अकेली ही थी। खैर, उन्होंने मुझे देखा तो अंदर आने का कहा, तो मैं अंदर दाखिल हो गया। वो दरवाजा बंद करती हुई कमरे की तरफ चली गई, मगर मैं सेहन में ही खड़ा रहा। तो उन्होंने मुझे आवाज दी और कहने लगी कि वहां क्यों खड़े हो, अंदर कमरे में आ जाओ। उनके कहने पर मैं कमरे में दाखिल हो गया। पहले तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर कहने लगी, तुम बैठो, मैं अभी आई। और ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। तो मैं सोफे पर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। पर जब वो बाहर से आई तो उनके हाथ में चाय के 2 कप थे। फिर एक उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया। तो मैंने बोला, चची, इसकी क्या जरूरत थी? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, पी लो, सुबह का वक्त है और वैसे भी अभी तुमको बहुत मेहनत वाला काम करना है। उनकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है। फिर हम दोनों चाय पीने लगे। तो चाय पीते पीते चच्ची मुझसे कहने लगी, उस दिन वाली बात तुमने किसी को बताई तो नहीं? मैं उनकी बात समझ गया था कि वो कौन सी बात का कह रही हैं, मगर मैं अनजान बनते हुए उनसे बोला, कौन सी बात? वो कहने लगी, अरे इतनी जल्दी भूल गए? तुम्हें याद नहीं कि जब तुम परसों खाना खाने आए थी और जाते हुए मैंने तुमको गले लगाया था? तो मैं बोला, चच्ची याद है, मगर ये बात मैं किसी को क्यों बताता? और वैसे भी ये बात तो मुझे याद भी नहीं थी, अभी आपने जिक्र किया तो याद आई। मेरे ये कहते ही वो उठी और मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। फिर मुझसे कहने लगी, देखो, अभी तुम में इतनी समझ नहीं है कि कौन सी बात छुपाने वाली है और कौन सी नहीं, क्योंकि जो काम मैं तुमसे लेने वाली हूं उसका हरगिज हरगिज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो मुझे बड़े प्यार से समझा रही थीं और मैं उनकी बात बड़े गौर से सुन रहा था, मगर उस वक्त मेरे अंदर कई सवाल जन्म ले रहे थे। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? खैर, जब ये मुझसे कह चुकी, मैंने उनसे कहा कि जी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जिस बात का मना करें, मैं वो बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। मेरी ये बात सुनते ही वो एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और ये कहकर वो खड़ी हो गई। हैरत का पहाड़ तो उस वक्त टूटा जब चच्ची ने मेरे साथ, और फिर इस तरह उन्होंने मुझसे वो मेहनत वाला काम करवा ही लिया, जिसकी थकान मुझे 2 दिन तक महसूस होती रही। लेकिन उसके बाद से मैं अपने अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां महसूस करने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बड़ा हो चुका हूं। अगले दिन जब मैं खाना लेने चची के घर आया तो चची इस काम के लिए तैयार बैठी थी और फिर वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि चचा को क्या कहूंगा कि इतनी देर कहां लगाई, क्योंकि वो तो बड़ी बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे होंगे। फिर इस बात का जिक्र चची से किया कि इतनी देर लगाने का चचा पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगी, तुम इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो। चची काफी ज़हीन थी, उन्होंने फौरन ही एक कहानी तैयार कर ली कि अगर तुम्हारे चचा पूछें तो उनसे कह देना कि चची की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने दवाई लेने भेज दिया था और खाना भी तैयार नहीं था, जिस वजह से देर हो गई। चची की बात से मैं खुश हो गया। मैं फौरन से खाना लेकर सीधा दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर ग्राहकों का इतना रश नहीं था, अलबत्ता चचा मुझे घूर कर देख रहे थे। फिर उनके पूछने पर मैंने वो कहानी सुना दी जो चच्ची ने अपने दिमाग से बनाई थी। वो चाचा ने भी उसे सच समझ लिया और खाना लेकर खाने लगे। मगर ना जाने क्यों मैं चच्चा से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर ये एहसास पैदा होने लगा था कि मैं उनके साथ नमक हरामी कर रहा हूं। मगर साथ साथ मेरा ध्यान उस होने वाले वाकये की तरफ भी जा रहा था जो फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चल रहा था
और साथ में अपने अंदर बड़ी तब्दीली भी महसूस कर रहा था। अगले दिन खाना लेने गया तो चच्ची काफी खुशी दिखाई दे रही थी। आज उनका एक अलग ही रूप था। मगर मैंने कोई ज्यादा बात ना की, बल्कि ज्यादा देर खामोश ही रहा, क्योंकि मुझे चच्चा खादिम के साथ बददियानती और धोखे की शर्म महसूस हो रही थी। शायद यही वजह थी कि मैं बात करने से हिचकिचा रहा था। चच्ची मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी, मगर मेरी ये कैफियत देखकर उन्होंने भी मुझसे कोई बात ना की। फिर खाने का टिफिन मेरे हाथ में देते हुए मुझसे कहने लगी, क्या बात है, आज बहुत परेशान लग रहे हो? चच्ची की आवाज सुनकर मैं सिर्फ इतना कह सका कि बस ऐसे ही। तो वो कहने लगी, कल जब तुमने मुझे राहत दी थी ना, मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। और देखो, तुम कुछ बुरा मत सोचो, बस तुम मेरी जरूरत का ख्याल रखो और मैं तुम्हारी जरूरत का ख्याल रखूंगी। और इसी तरह हम दोनों ने एक दूसरे की जरूरत का ख्याल रखना है। ये कहकर चच्ची ने एक 500 का नोट मेरी जेब में डाल दिया। मैंने मानी खीज नजरों से चच्ची की तरफ देखा तो चच्ची कहने लगी, हमने बस एक दूसरे के बारे में सोचना है और किसी दूसरी सोच को दिमाग में आने की जगह बिल्कुल भी नहीं देनी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? मैंने चच्ची की इस बात को ना समझते हुए भी हाँ में सर हिला दिया। तो वो दोबारा मुझसे मुखातिब हुई। फिर कहने लगी, मैं जानती हूं कि तुम इतने खामोश क्यों हो, क्योंकि तुम अपने चचा की तरफ देख रहे हो, जो कि मेरे किसी काम का नहीं। इसीलिए उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे लगा चची वाकई मेरे दिल तक पहुंच गई हैं और उनको इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका है कि मैं चचा खादिम से बददियानती पर शर्मिंदा हूं। चची ने मुझे शर्मसारी से निकलने के लिए काफी दलीलें दे दी और आखिर मुझे इस बात पर तकरीबन कायल कर ही लिया कि जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो हमारी जरूरत थी, जिसको चचा खादिम पूरा नहीं कर सकता। इंसान अपने दिफा के लिए दलीलें बना ही लेता है और इसी तरह हमने भी अपनी इस अमल के लिए दलीलें बना ली ताकि अपनी जमीर को मुतमईन कर सकें और इसको जारी रख सकें। इसके बाद तो हमारा मामूल हो गया था और मुझे भी आदत सी हो गई थी। अब तो मैं इंतजार करता कि वक्त आए और मैं खाना लेने के लिए चची के घर जाऊं। एक दिन जब मैं खाना लेने गया, चची मुझसे कहने लगी, इतने से वक्त में ये सब्र नहीं आता। तुम कोशिश करके कोई पूरा दिन निकालो ताकि हम तसल्ली से काम कर सकें। तो मैंने उनको अपनी मजबूरी बताई कि मैं ज्यादा वक्त कैसे निकाल सकता हूं, इस मामले में मजबूर हूं। चच्ची कहने लगी, चलो फिर मैं ही कोई तरकीब सोचती हूं। दूसरे दिन जब मैं चच्ची के घर गया तो वो काफी खुश नजर आ रही थी। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मुझे एक तरकीब सूझी है जिसमें तुमको 3-4 दिन के लिए दुकान की जिम्मेदारी संभालनी होगी और साथ ही हमारे घर भी आकर रहना पड़ेगा। तो मैंने चच्ची से पूछा कि वो कैसे मुमकिन है, जिस पर वो कहने लगी, मैं तुम्हारे चच्चा को 3-4 दिनों के लिए दूसरे शहर भेज सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे चच्चा की बहन पिछले कई दिनों से दूसरे शहर में काफी बीमार है। लेकिन तुम्हारे चच्चा दुकान और घर की मजबूरी की वजह से उसकी तीमारदारी को नहीं जा सके। अगर तुम दुकान और घर में रहने की हामी भर लो तो मैं तुम्हारे चच्चा से इस बारे में बात करूं। मुझे इस बात पर क्या एतराज हो सकता था? दुकान का सारा काम मैं बखूबी जानता था और घर में रहने में भी मेरे लिए कोई दुश्वारी ना थी। मैंने फौरन ही हामी भर ली। चची ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे चचा से आज रात को ही बात करती हूं, लेकिन अगर वो तुमसे पूछें तो उसे ये जाहिर मत होने देना कि इस बात से पहले ही बाखबर हो, बल्कि ऐसे जाहिर करना ये बात अभी तुम्हारे सामने की जा रही है। तो मैं चची से बोला, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरे दिन जब मैं दुकान पर गया तो चचा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी कि मैं उनकी गैर हाजिरी में दुकान चला सकूंगा। तो मैंने चचा से अनजान बनते हुए पूछा कि चचा, आप कहीं जा रहे हैं? तो वो बोले, हाँ, मैं 2-4 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा हूं। इस पर मैंने चचा को यकीन दिलाया कि मैं काम को ईमानदारी से संभाल लूंगा। बस अपनी तसल्ली के लिए ही पूछ रहे थे, ऐसे तो वो जानते थे कि मैं तमाम काम समझता हूं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगे कि मुझे दुकान की इतनी फिक्र नहीं जितनी घर की है, क्योंकि घर में भी तो किसी मर्द का होना जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि 3-4 दिन के लिए तुम हमारे घर ही रहो। मैंने चचा के चेहरे की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता,
चचा दोबारा बोल पड़े, अगर तुम्हारे घर वालों को एतराज ना हो तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम रात हमारे ही घर सो लेना। तो मैंने बोला, चचा आप कैसी बातें करते हैं, मैं घर वालों को भला क्या एतराज होगा, आप हुक्म करो, बंदा हर हुक्म की तामील के लिए हाजिर है। मैंने चचा को मुतमईन कर दिया। चचा के चेहरे से भी लगा जैसे कोई बोझ उनके सर से हट गया। फिर कुछ समझने के बाद चचा ने मुझे बताया कि वो कल अपनी बहन की तीमारदारी के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर उस दिन जब खाना लेने गया तो चची को बताया, वो खुशी से पागल हो गई। फिर शाम को दुकान बंद करके चचा ने दुकान की चाबियां मेरे हवाले कर दी। बताया कि वो 3 दिन वहां ही रहेंगे और चौथे दिन वापस आएंगे। फिर मुझे हिदायत की कि कल अपने घर वालों को बताकर आना, मैं चचा के यहां ठहरूंगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। घर जाते हुए आने वाली चंद दिनों के ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश करती रही, जिसकी वजह से मैं रात को अच्छी तरह से सो भी नहीं सका। सुबह नहा धोकर तैयार हुआ, 2 जोड़े कपड़ों के बैग में डाले और घर वालों को बताकर दुकान की तरफ चल दिया। पूरा दिन दुकान पर रहा। दोपहर को खाना भी करीब वाले होटल से मंगवा लिया और बड़ी शिद्दत से शाम होने का इंतजार करने लगा। जैसी ही शाम हुई तो मैं दुकान बंद करके चचा के घर पहुंच गया। चची ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, जबकि दोनों बेटियां फर्श पर बैठी स्कूल का काम करने में मसरूफ थीं और उनका लड़का अपने खिलौनों से खेल रहा था। चची काफी खुश नजर आ रही थी। मैंने पहले तो दुकान का सारा हिसाब बताया और सभी रकम चची के हवाले कर दी। फिर चची ने मेरे लिए खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। जब मैं खाना खा चुका तो फिर चची के करीब दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गया। चची मुझे कह रही थी कि अपना ही घर समझो, मगर चची की बड़ी बेटी बार बार अपनी किताबों से नजर उठाकर मेरी तरफ भी देख रही थी। उनके बच्चे मुझे जानते थे और मुझसे काफी मानूस भी थे, लेकिन आज पहली बार मैं यूं इस वक्त उनके घर आया था, इसीलिए शायद उन्हें कुछ हैरानगी हुई थी। बड़ी बेटी काफी समझदार थी। उसे इस बात का पता था कि उनका बाप घर नहीं है, इसीलिए मैं उनके घर रहूंगा जब तक कि उनका बाप वापस नहीं आ जाता। अभी मुझे बैठे हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि चची का बेटा खिलौने छोड़कर मेरी गोद में आ बैठा और कुछ देर बाद मेरी गोद में ही सो गया। चची उसे मेरी गोद से लेने के लिए मेरे करीब आ गई तो मेरी नजर गैर इरादी तौर पर उनकी बेटी की तरफ उठ गई कि कहीं उसने अपनी मां का मेरे इतने करीब आना देखा तो नहीं। लेकिन वो अपने काम में मसरूफ थी। चची बच्चे को मेरी गोद से उठाते हुए बोली कि चलो तुम भी आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सोने की जगह दिखा दूं। मैं खामोशी से उठा, चची के पीछे चल पड़ा। चची ने पहले तो अपने बेटे को अपने रूम में लिटाया, फिर एक कमरा छोड़कर अगले कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहने लगी, ये तुम्हारा कमरा है और तुम्हें यहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सिवाय मेरे। ये कहते हुए चची ने मुस्कुराकर एक आंख दबाई और बोली, क्यों, ठीक कह रही हूं ना? तो मैं भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखने लगा। मेरे साथ वाला कमरा उनकी दोनों बेटियों का था। कमरा देखकर हम वापस ड्राइंग रूम में आ गए। चची और मैं काफी देर इधर उधर की बातें करते रहे। जब रात के 9 बज चुके थे तो चची ने अपनी बेटियों को सोने का कहा, तो मैं भी सोने का कहकर उठ गया। सोना कैसे, बस उनकी बेटियों को मुतमईन करना था। तो मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। फिर तकरीबन कोई 11 बजे के करीब मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि कमरे में चची दाखिल हुई है। फिर वो मेरे करीब आई, मुझसे कहने लगी, उठो और मेरे कमरे में चलो। और इस तरह से चची मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गई और मुझसे वही मेहनत वाला काम कराने लगी जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा रचाया गया था। और फिर दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ में बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली किस्त आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।